हेडिंग डालो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन अब इसमें लिखो लाइट कैन बी पोलराइज्ड। लिखते चलो, समझा दूंगा। लाइट कैन बी पोलराइज्ड hence it is transverse in nature. Hence it is transverse in nature. Light can be polarized, hence it is transverse in nature. ट्रांसवर्स में का मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स हैं वेव में, जो लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, they are perpendicular to the wave propagation. Light can be polarized, hence it is transverse in nature. अब सर पोलराइजेशन क्या होता है? तो अगला लिखो, when the disturbance can be restricted, when the disturbance can be restricted or confined in one direction, when the disturbance can be restricted or confined in one direction, when disturbance can be restricted or confined in one direction, then it means polarization. Then it means polarization. बताऊंगा अभी, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। अगर डिस्टर्बेंस को कन्फाइन कर दें इन वन डायरेक्शन, देन इट इज पोलराइजेशन। अब 11 में जब थे आप, तो आपने दोनों वेव्स पढ़ी है, ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स वेव देखो, सपोज ये कार्डबोर्ड है, सपोज दिस इज अ कार्डबोर्ड, लिख के दो, लिख के भेजो, लिख के भेजो। सपोज ये कार्डबोर्ड है, उसमें ये स्लिट है, ऐसा एक स्लिट, मतलब ऐसा वो बना हुआ है, ओपनिंग कार्डबोर्ड में। ये एक धागा, अब इस हम सब जानते हैं थ्रेड में पहले हम सब जानते हैं थ्रेड में ट्रांसवर्स वेव होती है। तो मैंने डिस्टर्बेंस किया, ये ट्रांसवर्स है, धागे को ऐसे से, जैसे ये अगर धागा है तो उसको ऐसे से तो नहीं हिला सकता, ऐसे 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 ला रहा हूं। अब ये अनपोलराइज्ड है, यहां से निकलने के बाद केवल ये डिस्टर्बेंस रह जाएगा जो इसके पैरेलल है। तो अब ये पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड वेव, ये पोलराइज्ड है, ठीक है। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप कि उसको कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दे। सर कैसे बताओ? अच्छा, सपोज यही एक कार्डबोर्ड, लॉन्गिट्यूडनल वेव आ रही है, यहां किसी भी तरीके का ओपनिंग रखो, किसी भी तरीके का ओपनिंग हो, निकलना ही है वेव को, द वेव हैज टू पास। कुछ भी नहीं ब्लॉक होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड और पोलराइज्ड, बट ट्रांसवर्स वेव कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और पोलराइज्ड। अब इसके अगर आगे एक और मैं कार्डबोर्ड लेता और उसमें ऐसी ओपनिंग कर दूंगा, ऐसी, तो कुछ नो वेव, यहां से नो वेव,
इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो व्हाट डू वी मीन बाय पोलराइजेशन? restricting the disturbance in one direction is called polarization, and only transverse waves can be polarized, longitudinal wave cannot be polarized. तो ये मैंने धागे में तुम्हें करके दिखा दिया। अब लाइट में कैसे होता है वो बताना पड़ेगा। लाइट में, लाइट को आप देखकर नहीं बोल सकते कि ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। लाइट को आप देखकर नहीं बोल सकते कि वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। इज दैट पार्ट क्लियर? चाहो तो ये पहला डायग्राम बना लो। लिख लिया तो बता देना। ठीक है, कैन आई क्लियर दिस? यस सर। अब लिखो, अब मैं देखो लाइट में बताता हूं कैसे उसको पोलराइज करते हैं, कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखने से लाइट समझ में नहीं आएगी कि वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल। आप देखकर नहीं बोल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरीके से डायरेक्शन में है। बट अब लाइट को देखो कैसे क्या किया, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ और कैसे देखा गया। पोलराइजर ऐसे क्रिस्टल है क्वार्ट्ज का। लाइट अभी कुछ नहीं पता कैसा है, केवल वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स पास होते हैं जो इस एक्सिस के पैरेलल है। पर अभी भी देखकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ऑब्वियसली नहीं आएगा कि क्या हो गया। लाइट को तो देख के तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ रुक गया। अब जैसे देखो ये एक एक्सिस था, ये एक क्रिस्टल था। जैसे कार्डबोर्ड में हमने एक ऐसा रखा था ना, अभी हम एक और क्रिस्टल रखेंगे इसके। देखो ये ऐसा क्रिस्टल है, ऐसा ये क्रिस्टल है, इसका ये एक एक्सिस है। डायग्राम में ऐसा ऐसा दिख रहा है, बट ये ऐसे रखा हुआ है। एक और क्रिस्टल जो इसके बिल्कुल यहाँ रखा जा रहा है अभी। यहाँ देखो ये क्रिस्टल था, एक ये क्रिस्टल है। ये पहला पोलराइजर, ये एनालाइजर, इसको सेकंड वाले को हम एनालाइजर बोलेंगे, एनालाइजर। अब अगर मैं एनालाइजर को ऐसे घुमाता हूं, देखते जाना, ऐसे घुमाया और 90 डिग्री पर ले आया दोनों एक्सेस को ऐसे करके, तो लाइट नहीं आएगी इधर। यहाँ इस साइड में लाइट नहीं दिखाई देगी, मतलब लाइट ही नहीं है। इसका मतलब लाइट को आपने ब्लॉक कर लिया। लाइट ब्लॉक हो गई मतलब लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसका वैल्यू हो जाएगा ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा।
अगर यहाँ इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी आई, और इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये यहाँ के लिख लो, इससे क्लियर। अगर मैं एनालाइजर को पूरा दोनों एक्सेस को 90 डिग्री पे रखूंगा ऐसे करके, तो लाइट इधर नहीं आएगी, तो तुम देख के बोल सकते हो कि लाइट को तुमने ब्लॉक कर लिया है। ये एक्सपेरिमेंट है, इसके तुम अगर अंदर का स्ट्रक्चर पूछोगे कि कैसे होता है, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। लिख लो, एटॉमिक प्लेन, और वो होता है, कुछ होता है जो तुमने कभी केमिस्ट्री में तुम्हें टीचर्स ने पढ़ाया हो, केमिस्ट्री का पार्ट है ये, कि ऐसा क्यों हुआ। प्लीज डायग्राम बनाओ, फिर समझाता हूँ। डायग्राम बना लो, फिर समझाता हूँ। बना लिया? Yes, sir. अब उसमें लिखो, if the angle between analyzer and polarizer is 90 degree, then there will be no light. Then there will be no light after the analyzer. Can you repeat? If the angle between analyzer and polarizer is 90 degree, then there will be no light after analyzer. If the analyzer is rotated by 360 degrees, then at two times, then at two positions, there will be no light. जब 90 डिग्री का एंगल, there will be no light. This is, ये जो लिखा है मैंने, क्या कहते हैं, मालूस लॉ, मालूस लॉ, जिसका भी नाम होगा ये, सर स्पेलिंग? MALUS, मालूस लॉ। और ये समझ गया ना, इंटेंसिटी, ये E is what, ये E क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E जो है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ पे आई, ये पोलराइज लाइट हो गई, दिस इज पोलराइज बेटा, दिस इज पोलराइज लाइट। This is unpolarized light. और अगर यहाँ इंटेंसिटी आई हो गई है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2i होती है। यहाँ पे अनपोलराइज की जो भी इंटेंसिटी होगी, अनपोलराइज की जो भी इंटेंसिटी होगी, पोलराइजर के बाद वो हाफ हो जाती है। लिख लिया हो तो बताना, फिर मैं सवाल देता हूं। इस पे मैंने किताब में भी बनाया हुआ है, एक दो बार ये आईटी में भी आया है। कैन आई क्लियर दिस? क्वेश्चन दे रहा हूं। एनालाइजर 1, सर फिर से बनाना है। ना ना अभी हाँ एक और डायग्राम बनेगा। अभी डायग्राम देखो, ये 3D का है डायग्राम, मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, कोई तरीका नहीं है। ये दूसरा एक और, एक काम करते हैं, रुको, ऐसी की बजाय थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की जरूरत नहीं है। देखो ये मेरा पोलराइजर का एक्सिस है, पहला वाला, पहला वाला। जो पीछे एनालाइजर है उसका कुछ एक्सिस ऐसे टिल्टेड है। अभी डायग्राम बनाऊंगा, वो टिल्टेड है, देखो ऐसे। एक काम करता हूँ, ऐसे यहां से व्यू लेता हूँ, चलो यहां से, सपोज मैंने यहां से व्यू लिया ऐसे करके, ये एक्सिस पोलराइजर का। इसके बाद अगला एक एनालाइजर है पीछे, इसके पीछे, उसका लेट्स से एंगल मैं पोलराइजर से ले लेता हूं, बना लेता हूं कुछ भी, $45। देखो ये पहला, ये 45, और एक और है जो ऐसे 45 पर है, एक और है जो बिल्कुल इसके भी पीछे जाके चला जा रहा है, बिहाइंड A2, बिहाइंड जो पहला वाला था ना, उसके पीछे एक और रखा हुआ है क्रिस्टल, और इसका इसके साथ 45 डिग्री है। पहला पोलराइजर, एनालाइजर का 45, और उसके पीछे एक और जिसका ऐसे 45, मतलब ये एक क्रिस्टल हो गया। और ये इसके पहले की इंटेंसिटी मैंने बोल दी, चलो अनपोलराइज्ड लाइट की I0। सर ये बनाना है। क्वेश्चन है बेटा, ये वाला ये बनाओ, ये वाला डायग्राम बना लो केवल। जस्ट मेक दिस, जस्ट मेक दिस।
निकालो आंसर। I0/8। देखो सबसे पहले जब A1 से इससे निकलेगा तो पहले यहाँ I0 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इससे निकलने के बाद हो गया I0/2 पहले वाले से, तो I0/2। अब I0/2 cos square 45 ये हो जाएगा आफ्टर A1। अब A2 की जो वैल्यू होगी, अब I1 I2 के बीच में एंगल देखो कितना है, 45। वेरी गुड। I0/8, I0 पहले से निकला तो हाफ हो गया, इसका जो एनालाइजर उस एंगल 45, और फिर उससे निकलने के बाद इसका एंगल 45। लिख लिया? सर ये हाफ क्यों हो गया? कहाँ पे? सर ये I0/2। मैंने कहा था ना, जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से पास होती है तो हाफ हो जाती है इंटेंसिटी। अब आगे बताया था ना, पोलराइज के पहले अगर अनपोलराइज्ड लाइट है तो इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। हेडिंग डालो, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। When light is reflected, when light is reflected from transparent medium, when light is reflected from transparent medium, then polarization can take place. When light is reflected from transparent medium, then polarization can take place. The degree of polarization, the degree ब्रैकेट में लिखो extent, कितना हुआ पोलराइज, the degree ब्रैकेट में लिखो extent of polarization will depend on the angle of incidence. Will depend on the angle of incidence. The degree will depend on the angle of incidence.
अब उसमें लिखो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, if angle of incidence is 0 degree or 90 degree, then there is no polarization. Then there is no polarization. मतलब अगर यहां देखो, जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट आके गिरी, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो अगर लाइट ऐसे गिर के रिफ्लेक्ट तो हो रही है,